गुड इवनिंग। देखिए, जो हम लोग बीपीएससी का जो सीरीज शुरू किए थे, बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम का इसका डेट भी दे दिया है। सितंबर महीना के 20 या 22 को 2 दिन मिलेगा, 20 एंड 22 को लेगा, 2 दिन एग्ज़ाम ले रहा है। तो उसी के अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पिछला क्लास में आधुनिक भारत पूरा समाप्त कर चुके हैं। महात्मा गांधी को जो हम बुलाए थे उनके साथ जो चले, हम लोग आधुनिक भारत पूरा समाप्त कर चुके हैं। आज के क्लास अब नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि ज्योग्राफी से मात्र 10 नंबर के ही प्रश्न आते हैं। पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े इतिहास, उससे लगभग 35 नंबर आ जाएंगे, पूछे जाते हैं। अगर क्रम देखा जाए बीपीएससी में, तो ज्योग्राफी से 10 नंबर का, हिस्ट्री से 35 नंबर का लगभग, करंट से ये भी 30 नंबर, और आपका साइंस से रहता है ये 30 नंबर रहेगा। कितना हो गया? 30 के 90 और 5 95, उधर से 105 इधर हो गया। और इसके बाद पॉलिटी से पूछ देगा 10 नंबर, इकोनॉमिक्स से 10 नंबर, मैथ रीजनिंग मिला के 10 नंबर पूछ लेता है, 30 नंबर हो गए ना। और बिहार स्पेशल इसमें शामिल रहेगा, इसमें बिहार स्पेशल इसी में शामिल रहता है। कुछ मिला जुला प्रश्न रहते हैं, दोनों को मिला के 40 नंबर हो जाते हैं। तो मिला जुला के 150 में जो हम लोग मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था हिस्ट्री, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। करंट देखते रहिएगा और साइंस देखते रहिएगा, ये भी दोनों मेन है। हम लोग जो स्टडी करेंगे करंट और साइंस के लिए, बच्चे थोड़ा जो भी साइंस ग्राउंड से होते हैं उनको मजबूत ही रहता है। हम लोग स्टेपनी वाला काम करेंगे कि अगर गलती से इतिहास में कुछ प्रश्न नहीं आए, करंट का कुछ प्रश्न नहीं आया, और आपका बिहार स्पेशल का कुछ प्रश्न नहीं आया, चाहे साइंस का कुछ प्रश्न नहीं आता है, तो ये सब काम स्टेपनी का करता है। जैसे आप हिस्ट्री में जब आप देखें तो हिस्ट्री में लगभग 30, और आप करंट में देखें तो 30, और आप देखें साइंस में 30, तो ये सब मिला के 90 नंबर हो जाते हैं। 90 नंबर लगभग रिजल्ट के करीब है। अगर किस्मत भी खराब रहेगा तो 55 नंबर इस सब में से कम लाइए, तो यहीं से हम लोग 75 नंबर सिक्योर कर लेते हैं। 75 नंबर ला लिए। जब 75 नंबर ला लिए, तो अब हमारे कटअप में मुश्किल से 30 नंबर बच जाता है। 105 होगा, इसमें 30 जोड़िएगा तो लगभग 105 हो जाएगा। लगभग क्या 105 होगा। तो 105 अगर आपका आ रहा है, 110 आ रहा है, तो आप सेफ जोन में है, मतलब आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 30 नंबर जो लाना रहता है, अगर इन सब में से हम लोग मार खाएंगे कहीं भी, जो हम बोल रहे हैं कि 55 नंबर कम आ गया, तो हमारा काम करेगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट जो है ना, वो स्टेपनी का काम करता है। इधर से कुछ प्रश्नों को हम लोग गलती करते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो चलिए बिना बात को बढ़ाए हुए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ज्योग्राफी का क्लास हम एक क्लास बीच में लिए हुए थे, उसमें बेसिक था भारत एक परिचय। भारत एक परिचय के अंतर्गत हम बताए थे कि भारत का एक सीमा है 32,87,284 वर्ग किलोमीटर। हालांकि बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ, उसके तहत थोड़ा सा भूमि बढ़ गया है। तो हम सब कुछ बता चुके हैं उसमें, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी पश्चिमी, सारा कुछ बता चुके हैं, और सारे राज्य के बारे में बता चुके हैं। आप सर्च कीजिएगा अलास्का एजुकेशन ज्योग्राफी एक परिचय, भूगोल एक परिचय, तो आपको सारा उसमें मिल जाएगा। आज जो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो भारत का हमारा मानचित्र है, आप देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो भारत का मानचित्र है, इसको हम लोग लगभग 4-5 कैटेगरी में बांट लेते हैं। आप देखिएगा तो एक हो जाएगा हिमालय का क्षेत्र, उत्तर का हिमालय क्षेत्र,
इधर पश्चिम का मरुस्थलीय भाग हो जाएगा, इधर आपका बीच का मैदानी भाग हो जाएगा, यहीं पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर पठारी भाग, जो दक्कन का पठार वगैरह है, और ये तटीय भाग है, ये वाले भाग और ये वाले भाग को तटीय भाग कहते हैं, और बीच वाले भाग प्रायद्वीपीय भाग हैं, और इधर पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र। इस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, 4-5 भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तरह से हम लोग कैटेगराइज कर लिए कि भारत को लगभग हम लोग जो देखेंगे इसका जो भौगोलिक विभाजन जो है वो लगभग इस प्रकार से है। पूर्वोत्तर का पहाड़ी भाग हो जाएगा, बीच का कुछ पठारी भाग, मैदानी भाग, हिमालय का क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, और प्रायद्वीपीय भाग और तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात वगैरह भी आ जाएंगे, इधर बंगाल वगैरह भी आ जाएंगे, है ना। इधर पठारी भाग के अंतर्गत झारखंड और बिहार के कुछ दक्षिणी हिस्से आ जाएंगे, तो ये सब हम लोग देख लेंगे। मैदानी भाग में आपका मालवा हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी हिस्से हो जाएंगे, और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्से और कुछ भाग को मिलाकर होगा। मरुस्थलीय में राजस्थान के सारे हिस्से हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और नेपाल वगैरह जो क्षेत्र है ये हमारा हिमालय क्षेत्र आ जाएगा। और पूर्वोत्तर भारत में जो भी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम वगैरह राज्य आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एक विभाजन कर लिए हैं। विभाजन के आधार पर भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय को, उत्तर का हिमालय क्षेत्र। तो उत्तर के जब हम लोग हिमालय क्षेत्र पढ़ते हैं तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप जब इतिहास पढ़िएगा या फिर ऐसे भी आप जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसमें पाइएगा कि विश्व का जो छत है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। एशिया का छत ये पामीर के पठार है, इसको हम लोग पामीर के पठार कहते हैं। देखिए थोड़ा लाइट आज कम है, आज क्या मतलब व्यवस्थाएं थोड़ी कमजोर है, इसको हम दुरुस्त करते हैं तो आपको स्पष्ट दिखेगा। फिलहाल आप सुनते जाएंगे। ये है पामीर के पठार, इसको ये उत्तरी भाग में है, भारत के उत्तरी भाग में है पामीर का पठार। और इससे पूर्व की ओर एक श्रेणी निकलती है और एक पश्चिम की ओर श्रेणी निकलती है। जो पूर्व की ओर श्रेणी निकलती है उसको कुनलुन श्रेणी कहते हैं, ये कुनलुन श्रेणी है। और पश्चिम की ओर जो श्रेणी निकलती है इसको हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। एशिया का छत है पामीर का पठार, पूर्व की ओर एक पर्वत श्रेणी निकलता है जिसे हम लोग कुनलुन श्रेणी कहते हैं, और पश्चिम की ओर एक पर्वत श्रेणी निकलता है जिसे हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। यही वो हिंदू कुश पर्वत है जिससे आर्य होकर आए थे, आर्य इसी से होकर आए थे। यहाँ पर एक दर्रा है खैबर दर्रा, उससे होकर बाबर आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है हिंदू कुश पर्वत। यहां से जब आप देखिएगा तो एक श्रेणी निकलता है, इसको नाम है काराकोरम श्रेणी। ये थोड़ा और पाकिस्तान की तरफ से होकर जाता है, इसका नाम है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद यहां पर एक है लद्दाख श्रेणी, इसके जस्ट बगल में लद्दाख श्रेणी, इसके जस्ट नीचे है दक्षिणी भाग में, इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। और इसके नीचे एक और श्रेणी है जिसका नाम है जोस्कर श्रेणी। देखिए ये सब हिमालय से पूर्व की चीजें हैं। अभी हम हिमालय नहीं पढ़ा रहे हैं, हालांकि टॉपिक हिमालय है, लेकिन हिमालय के पहले आपको इन चीजों को जानना होगा। आखिर हिमालय इस तरह से बना कैसे, और सब कुछ जो इसका जो विभाजन है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसको हम लोग जानने के लिए सबसे पहले ये सब श्रेणियों को हम लोग जानते हैं। तो आप देख पाए काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जोस्कर श्रेणी, ये 3 श्रेणियां हैं। काराकोरम श्रेणी है, इसी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। K2 भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, परंतु वर्तमान में यह
पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए हम लोग भारत का कहते हैं। भारत में जब आइएगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, भारत में यह नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि पीओके पाकिस्तान अधिकार कर लिया है, इसलिए हम लोग इसको भारत का कहते हैं। है हमारा ही, परंतु अभी हमारे कब्जे में नहीं है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो K2 है, लद्दाख श्रेणी है, जोस्कर श्रेणी है। लद्दाख और जोस्कर श्रेणी से होकर सिंधु नदी गुजरती है। यहाँ से सिंधु नदी निकलेगी, लद्दाख और जोस्कर श्रेणी से होकर ऐसे निकल के इधर चली आएगी सिंधु नदी। इसको हम लोग सिंधु नदी कहते हैं। ये सिंधु नदी है। आप जब हिमालय पे गौर कीजिएगा तो हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत एक बृहद पर्वत है, बड़ा पर्वत है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व में इसका विस्तार, जब आप हिमालय पे गौर कीजिएगा तो पूर्व में इसका विस्तार नंगा पर्वत, यहाँ पर जब इसका विस्तार देखिएगा हिमालय का, तो ये नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। और पश्चिम में नमचा बरुआ। नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक विस्तृत यह हिमालय है। हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर है। यही कारण है कि हिमालय मानसून का भारत में मुख्य कारक बनता है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो इसी हिमालय से टकरा टकरा कर भारत के विभिन्न मैदानी भागों में वर्षा कराते हैं। जबकि आप पाकिस्तान के पर्वतों को जब देखिएगा तो आप पाइएगा कि उसकी जो ऊंचाई है और उसका जो विस्तार है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, उत्तर दक्षिण है, जिसके कारण जो मानसून के जो हवाएं हैं, जो पानी लेकर चला है दक्षिण पश्चिम मानसून, वो उन पर्वतों से टकराता नहीं है बल्कि उसके समानांतर होकर सीधे निकल जाता है। इसलिए पाकिस्तान में पानी के कमी हो जाता है। परंतु भारत से बहुत सारी नदियां निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है, जिससे पाकिस्तान अपना काम चलाता है। आप बीच बीच में देखेंगे कि कभी सिंधु जल विवाद, सतलज जल विवाद इस तरह से होते रहता है, झेलम जल विवाद। तो ये वही विवाद है कि आप यहाँ से सिंधु नदी जा रही है, आप उस पर एक बांध बना दीजिए, सारे पानी को रोक लीजिए और पाकिस्तान उधर बिलबिला जाएगा। बिलबिलाने का मतलब परेशान हो जाएगा। अब वो ना तो खेती कर पाएगा, ना ही उसके पास पीने के लिए पानी है, ना खेती करने के लिए पानी है, तो मुश्किल में पड़ जाएगा। फिर वो भारत का दरवाजा खटखटाएगा कि आप जो बांध बनाए हैं उससे कुछ पानी छोड़ दीजिए ताकि मेरा भी कल्याण हो। तब फिर एक समझौता हुई कि ठीक है, सिंधु का तुम 20% जल हम लोग प्रयोग करेंगे और 80% आप प्रयोग करो। तो एक सिंधु जल, क्योंकि सिंधु नदी भारत में सिर्फ थोड़ा सा बहती है, यहाँ से यहाँ तक, बाकी उसका मुख्य जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में ही बहता है, तो उसका 80% जल वो प्रयोग करता है। तो ये हो गए। हिमालय को जब हम लोग देखते हैं तो 3 भाग में बांटते हैं। हिमालय को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटते हैं। हालांकि कुछ भूगोलवेता हैं जो इसको प्रादेशिक विभाजन भी करके बांटते हैं। हम लोग इसको क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। बृहद हिमालय सबसे उत्तरी हिमालय है, इसको पार का हिमालय कहते हैं, मतलब लगभग भारत के उस क्षेत्र में भी विस्तृत हिमालय है। इसका निर्माण बहुत पहले हो गया था और यह पुराना हिमालय के अंतर्गत आता है। यह तलवार के नुमा है, बीच में खंडित नहीं है। बृहद हिमालय तलवार के जैसा आकार लिए हुए पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। उसके बाद मध्य हिमालय, ये पंजाब से इधर नेपाल वाले क्षेत्र तक विस्तृत है और इसको निर्माण अपेक्षाकृत बाद के कालों में हुआ। मध्य जो हिमालय है उसमें स्वास्थ्यवर्धक चीजें मिलती हैं, जैसे जड़ी बूटी का सामान
और भी दवाओं का सामान, आयुर्वेदिक सामान वहां पर मिलते हैं। मध्य हिमालय में बाह्य हिमालय अपेक्षाकृत सबसे अंत में बना हिमालय है, और मध्य हिमालय बीच बीच में खंडित है। बाह्य हिमालय लगभग ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र, ये सब बाह्य हिमालय के अंतर्गत चले आते हैं। तो ये हिमालय का आपको क्षेत्रीय विस्तार के आधार पे हम लोग देखें, प्रादेशिक विस्तार के आधार पे कुछ भूगोलवेता इसको बताते हैं कि जो आपका जोस्कर इधर सिंधु नदी से लेकर इधर जोस्कर श्रेणी के क्षेत्र वाला जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी उस सब में आ जाएगा, उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी का जो क्षेत्र है उसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। और इधर तीस्ता नदी से इधर का जो क्षेत्र है उसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कई तरह से हिमालय को हम लोग बांट के अध्ययन करते हैं। मूल रूप से हम लोग यही अध्ययन करेंगे कि हिमालय का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। हिमालय एक बृहद हिमालय है, एक बृहद पर्वत है जिसका सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 है। भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है। हिमालय को कई तरह से विभाजित किया जा सकता है, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय। बृहद हिमालय तलवार नुमा आकार लिए हुए है, यह खंडित नहीं है, जबकि मध्य हिमालय बीच बीच में खंडित है। कई नदियां होकर उसी से गुजरते हैं, ग्लेशियर वगैरह पिघलने से बीच बीच में ये खंडित हो गए हैं। तो हिमालय इस प्रकार से रहे। ब्रह्मपुत्र नदी तक भी हिमालय देखेंगे, इधर लास्ट तक इधर फैला हुआ है, नीचे तक आया हुआ है हिमालय। तो ये हिमालय का एक विभाजन है और हिमालय का एक छोटा मोटा अध्ययन है। अच्छा, ये जो है पूर्वोत्तर भारत में भी हिमालय का विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है। नवीनतम पर्वत है, आप जब देखिएगा तो विश्व का सबसे जो लंबा पर्वत है वो है एंडीज, दूसरा में रॉकी है, चौथा नंबर हमारा हिमालय का आता है। तो ये लंबाई के क्षेत्र में ये पूर्व से पश्चिम की ओर है ना। ये हमारा हिमालय का एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया। कल हिमालय के विभिन्न जोन, जैसे कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय के बीच के जो क्षेत्र हैं उसको सचर जोन कहते हैं। मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय के बीच के जो जोन है उसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से जोन में डिवाइड करते हुए, और एक भूगोलवेता हैं उनका जो विभाजन है प्रादेशिक विभाजन, उसको स्पष्ट करते हुए हम लोग ये पूर्व का तटीय भाग और इधर का पहाड़ी क्षेत्र को देख लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो पहाड़ों का जो विस्तार है वो है एक हिमालय क्षेत्र, आपका दक्षिण का पर्वत, और कुछ यहाँ पर पर्वत है अरावली, और यहाँ पर सिंधु, और ये यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये देख लेंगे और थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणियों को देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।